जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन नंबर 641 से शुरू कर रहे हैं। पहला है आज का, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तो सबसे सर्वोच्च है क्या, तो संविधान। कोई भी राजनेता हो या न्यायालय हो, वो संविधान के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, चाहे वो भारत का आम आदमी ही क्यों ना हो, वो संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है, तो तैयार तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श से, तो राज्यपाल के परामर्श से। देखिए आंसर क्या, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही की प्रथम विषय कौन सा होता है, तो प्रश्नकाल। जो संसद की कार्यवाही शुरू होती है प्रश्नकाल से शुरू होती है। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की, तो वो की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भाग 3 को में क्या है, तो मूल अधिकार है, और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 6 मूल अधिकार प्राप्त है, वो कौन कौन से हैं, तो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, तो है भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, लगभग समझिए कि वही पूरा कुछ हेर फेर करके भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। इसीलिए जब भी आप 1935 अधिनियम पढ़िएगा तो लगेगा कि हम भारतीय संविधान को पढ़ ही रहे हैं। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है, तो वो है मंत्रिपरिषद में। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो यह 3 कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसीलिए जब भी कोई विधेयक पास किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य होता है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकार से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये क्या है, तो ये जो है दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान। कैसे, तो जैसे कि मूल अधिकार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया अमेरिका से। मूल कर्तव्य लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया है रूस से। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन से। इसी तरह से कुछ आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो कुछ अफ्रीका के संविधान से। इस तरह से हर एक संविधान लगभग जो भी उस समय के बड़े देश थे और जिनका संविधान था, उन सभी के संविधान से कुछ न कुछ अपनाया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो दोनों के पास, यानी राज्य और संघ के पास। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो वो दे सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कब देंगे, तो देंगे संसद के सलाह पे, या मंत्री जो भी है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पे। राज्य की कार्यपालिका
शक्ति किस में निहित होती है? तो वो होती है राज्यपाल में। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों क्या है? तो एक अस्थाई सदन है। जो अस्थाई सदन होता है उसे कभी भंग नहीं किया जाता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? प्रतिनिधि होता है तो वो होता है राष्ट्रपति का। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग देता है किसको? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे न देंगे? तो देंगे राष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसे देंगे अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र? तो देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के सदस्य। वो अपने में से ही चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है वो व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो है महाधिवक्ता या महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो वो होती है राष्ट्रगीत से। पहले राष्ट्रगीत बजेगा और उसके बाद ही कोई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो सौंपता है राष्ट्रपति को। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो है मणिपुर में। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किया जाता है विधानमंडल द्वारा। जैसे कि जब विधानसभा नहीं चल रहा हो और उस समय लगे कि राज्यपाल को कि हमें ये अध्यादेश लाना ज़रूरी है तो ला देंगे, लेके उसको मंजूरी जब विधानसभा चालू हो जाए तो उसको मंजूरी और निरस्त करने की किसकी जिम्मेवारी है? तो वह है विधानसभा को। विधानसभा कही या विधानमंडल को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? वो दिए थे प्रस्तावना पर। प्रस्तावना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? तो वो करता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के द्वारा ही प्रशासकीय विभाग की नियुक्ति की जाती है। अगर केंद्र में देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे बिहार में तो बिहार प्रशासनिक सेवा विभाग होता है बीपीएससी, और उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीसीएस हो गया। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्यों? क्योंकि संविधान में वर्णित है कि जो किसी भी व्यक्ति को लगे कि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। 13वां संशोधन 1962 में क्या हुआ था? तो उसमें एक नया अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान की गई। क्या किया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो वह है राज्यसभा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसमें विधानसभा भाग नहीं लेते हैं और न ही राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार के सरकार की व्यवस्था करता है? तो वो करता है
संसद के द्वारा ही सरकार चलाई जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति द्वारा होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति प्रणाली द्वारा। मतलब प्रत्येक के क्षेत्र के जो एक सांसद वोट देंगे तो उसके एक वोट का वैल्यू क्या है वो उससे निकाला जाता है कि वहाँ पे जितने भी कितना जनसंख्या है उस हिसाब से वहाँ की जो एक संसद की वोट की कीमत क्या है ऐसे करके निकाला जाता है। और ये नहीं है कि जितने भी राष्ट्रपति चुनाव होंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे उन सभी के लिए वैसे ही रहेगा पद्धति। ये नहीं है कि कोई निर्दलीय है तो उनके लिए अलग है या कोई किसी विशेष पार्टी से तो सबके लिए एक समान होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां एवं 31वां। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो वो करते हैं संसद। कौन करते हैं? संसद। कि संसद का वेतन, संसद सदस्यों का वेतन कितना होगा इसका निर्णय कौन करता है? तो संसद करते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा इसका निर्णय कौन करता है? तो संसद करते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी या लेखा परीक्षक की जो वेतन होगा कितना होगा इसकी कौन निर्धारण करता है? तो वो करते हैं संसद। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वह मूल अधिकार। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका अधिकार को कम बेस करने का अधिकार किसे है? तो है संसद को। लेकिन उस पर नज़र कौन बनाए रखता है? तो उस पर नज़र बनाए रखता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो वो देखता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो है 131। देश में 24 उच्च न्यायालय हो, लेकिन अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 906 है, जो कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय 906 था। लेकिन 31/12/2016 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो है 1079। और पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 685। यानी कि कुल न्यायाधीशों की कितनी आवश्यकता है? तो 1079। और है कितने? जो 24 उस समय जो न्यायालय है 24 उसके हिसाब से 25 न्यायालयों के लिए तो कितनी है? तो 6। और नियुक्ति कितने हैं? तो 650। और ज़रूरत कितने का है? तो 429 को। इसी कारण से देखते होंगे कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ती है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो है अफ्रीका के। नेक्स्ट है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था 1975 में। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो की गई थी 25 जून 1975 को। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था।
75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? तो 1911 में, जो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, ऐसे भी मिलता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी की जयंती के अवसर पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। किस राज्य में किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किया जाता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ही है किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो वे थे 47 विषय। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची। जैसे कि आप जानते हैं कि जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें मूल जो भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची थी 8। और अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद 395 थे। तो लेकिन अभी के समय में कुछ परिवर्तन हुआ है, जो कि अभी वर्तमान में 25 भाग हैं और अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद 448 है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायत में 3 सीटें आरक्षित की गई है? तो की गई 73वें संविधान संशोधन में। कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति इस संसद का भाग नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत राज्य की राजभाषा हिंदी है, लेकिन प्रशासकीय प्रयोजकों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो अनिश्चित काल के लिए इसलिए क्योंकि जब तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी तब तक अंग्रेजी में ही कोई भी फैसला होगा। देखते होंगे कि कोई भी गृह मंत्रालय से हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी आदेश या फैसला सुनाया जाता है तो किस में रहता है? तो रहता है अंग्रेजी में। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में पहली बार किसने फैसला सुनाया था? तो केरल हाई कोर्ट ने। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो किए गए हैं अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अनुसार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आज हम लोग का 700 ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है और ये शेष है 1000 और हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे ऐड करके 1700 हो जाएगा। 1700 हो जाएगा, जो कि राजनीतिक शास्त्र में ऑनलाइन फुल क्वेश्चन आंसर है कितने? तो 1700 हो सकता है कि आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिल गए होंगे, लेकिन आपको उससे रिवीजन होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।